शिक्षकों के स्थानांतरण के आवेदन अब समाप्त हो गए हैं। 24 जून तक आवेदन लिए जाना था। अब इसके बाद जिन शिक्षक साथियों ने ट्रांसफर का आवेदन कर लिया था, अब वह ट्रांसफर के आदेश का इंतजार करना शुरू कर देंगे और उन्हें इंतजार होगा कि जल्द ही ट्रांसफर का आदेश सामने आ जाए। साथियों, इस बार की ट्रांसफर पॉलिसी से शिक्षक काफी नाराज नजर आए, क्योंकि ई अटेंडेंस की बाध्यता कर दी और भी कई नियम लगा दिए गए, जिसके कारण 80% से अधिक शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर पाए। सबसे बड़ी वजह रही ई अटेंडेंस। ई अटेंडेंस की वजह से काफ़ी संख्या में शिक्षक आवेदन करने से वंचित रह गए। हालांकि इस बात को शिक्षक संगठन शासन से शिक्षा मंत्री के समक्ष रख रहे हैं कि इसमें कुछ प्रावधान किया जाए या कुछ संशोधन किया जाए, परंतु अब आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि समय सीमा लगभग समाप्त हो गई है। ऐसे में कोई भी आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया। तो कुल मिलाकर स्थानांतरण के आवेदन अब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि 24 जून समाप्त हो चुकी है। अब तो केवल आपके स्थानांतरण के आदेश आना शुरू होंगे। शिक्षक साथियों के कुछ सवाल थे, कुछ प्रश्न थे, जिस पर हम आपसे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके भी काम का है। साथियों, प्रशासनिक स्थानांतरण और स्वैच्छिक स्थानांतरण, क्या दो तरह का स्थानांतरण एक ही व्यक्ति का हो जाएगा? नहीं होगा। प्रशासनिक स्थानांतरण की बात करें, प्रशासनिक स्थानांतरण शासन का अधिकार, विशेष अधिकार होता है, और किसका ट्रांसफर प्रशासनिक आधार पर किया जा रहा है ये स्वयं शिक्षक को पता नहीं होता है। पहली बात, प्रशासनिक स्थानांतरण के कई आधार बिंदु होते हैं, उन्हीं आधार बिंदुओं के आधार पर प्रशासनिक स्थानांतरण किया जाता है। स्वैच्छिक स्थानांतरण, मान लीजिए आपने स्वैच्छिक स्थानांतरण का आवेदन किया। आवेदन करने के बाद आप ट्रांसफर के लिए आपका नंबर लग जाता है, या तो स्वैच्छिक में आपका स्थानांतरण का आदेश आ जाएगा, आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ऐसे में एक प्रश्न ने ये कहा कि सर ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा प्रशासनिक का भी आदेश आ जाए और मेरा स्वैच्छिक स्थानांतरण का भी आदेश आ जाए? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जिन शिक्षक साथियों के प्रशासनिक स्थानांतरण होंगे उनका स्वैच्छिक स्थानांतरण नहीं होगा, क्योंकि स्थानांतरण एक ही शिक्षक का दो आदेश नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारा सिस्टम ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से, यदि एक शिक्षक के दो आदेश आ रहे होंगे तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उससे ट्रेस हो जाएगा और एक ही आदेश आएगा। तो कुल मिला के कहने की बात यह है, यदि आपने स्वैच्छिक स्थानांतरण का आवेदन किया है और आपका ट्रांसफर प्रशासनिक आधार पर हो रहा होगा तो प्रशासनिक का आदेश सामने आ जाएगा, स्वैच्छिक का नहीं आएगा। मान लीजिए आपको प्रशासनिक स्थानांतरण की सूची में आपका नाम नहीं है, तो आपने स्वैच्छिक स्थानांतरण का आवेदन किया है, यदि आप प्राथमिकता में आते हैं तो आपका आदेश आ जाएगा। ये सभी आदेश 28 तारीख से आना प्रारंभ हो जाएंगे और ये सभी आदेश एजुकेशन पोर्टल की पर ही जनरेट होंगे। संबंधित शिक्षक अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे और अपना आदेश डाउनलोड कर पाएंगे। कोई सूची सामने नहीं आएगी। समय सीमा में आपको कार्यभार ग्रहण करना होगा, मतलब साला का पर अपनी उपस्थिति देनी होगी। तो क्लियर बात है, प्रशासनिक स्थानांतरण हो या स्वैच्छिक स्थानांतरण को हो, दो आदेश किसी भी शिक्षक के नहीं आएंगे, इसलिए घबराए नहीं। एक ही आदेश आएगा, प्रशासनिक का होगा तो प्रशासनिक का, और यदि स्वैच्छिक में आपका स्थानांतरण होगा तो स्वैच्छिक का आ जाएगा। तो ये प्राथमिक ये जो शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी इस बार थोड़ी सी अलग रही, अटेंडेंस को लेकर, अन्य बिंदुओं को लेकर, जिसमें शिक्षक काफ़ी नाराज नजर आए और शिक्षक संगठन और शिक्षक लगातार इसमें संशोधन की मांग कर रहे थे। हालांकि मांग पर अभी तक कोई विचार ऐसा नहीं हुआ है और उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही कि अब ऐसा कुछ होगा। तो आदेश का इंतज़ार करिए, 28 तारीख से आदेश आना शुरू हो जाएंगे और अपनी आईडी को पर ही आएंगे। आप लॉगिन करके देखते रहिए, वहीं से आपको आदेश देखने को मिल जाएंगे। तो इस बार की ट्रांसफर पॉलिसी में जो भी बिंदु नज़र आए और हम आपको बता दें, यदि इस बार आप ट्रांसफ़र से वंचित रह गए हैं तो फिर क्या करें? क्या अगले साल आवेदन करना चाहते हैं? आवेदन करना यदि चाहते हैं तो इस बार की स्थानांतरण पॉलिसी में फिर लिख दिया गया है कि अगले सत्र में यदि आपकी अटेंडेंस 100% नहीं रही तो आप फिर भी आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो अटेंडेंस पर फोकस कीजिए। यदि आप स्थानांतरण चाहते हैं, या तो शासन अपनी पॉलिसी में बदलाव करे या आप नियमित ही अटेंडेंस लगाएं, तभी आप स्थानांतरण के लिए आवेदन कर पाएंगे। दो ही बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं में से यदि शासन कुछ संशोधन कर ले या शिक्षक अटेंडेंस नियमित लगाए,
तो ये दो बातें थी। आदेश 28 तारीख से प्रारंभ हो जाएंगे, संबंधित शिक्षक की लॉगिन आईडी पर ही आएंगे, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पे ही आदेश जनरेट होंगे। और भी कोई शिक्षा विभाग की अपडेट न्यूज़ या अपडेट जानकारी सामने आएगी तो हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। बस आपसे ये निवेदन करते हैं, आप वीडियो तो देख लेते हैं तो फॉलो कर दीजिए, अपने शिक्षक साथियों को शेयर कर दीजिए, और आपका कोई विचार है एजुकेशन डिपार्टमेंट की किसी भी पॉलिसी को लेकर या किसी भी बिंदु को लेकर तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। साथियों, अगली बार हम बात करेंगे शिक्षकों की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर। शासन चिकित्सा व्यवस्था को लेकर क्या करने जा रही है, इसके क्या मुख्य आधार बिंदु होंगे और शिक्षकों को इसका कैसे सीधा सीधा लाभ मिल पाएगा। अगला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षकों के स्वास्थ्य योजना को लेकर।